वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल द्वारा सेमिनार का आयोजन। जवाहर नवोदय विद्यालय के मोटिवेटर ने बच्चों के अभिभावकों से किया सीधा संवाद। मुजफ्फरपुर के माडीपुर स्थित एक निजी सभागार में वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय के मोटिवेटर ने बच्चों के अभिभावकों से सीधा संवाद किया, जिसमें उन्होंने बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास से लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बता दें कि इस स्कूल को 4 लोगों द्वारा संचालन किया जा रहा है: प्रमोद सर, सिद्धार्थ सर, अविनाश सर, रत्नेश सर। जहां वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल के पार्टनर प्रमोद कुमार ने बताया कि जो भी स्कूल में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, इसे लेकर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं ले जा रहे हैं। स्कूल में बच्चों को शिक्षा इस प्रकार दी जा रही है कि बच्चे नीट, स्कूल में बच्चों को शिक्षा इस प्रकार से दी जा रही है कि बच्चे नीट, जेईई, आईआईटी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी से सफलता पा सकें। वहीं आगे उन्होंने कहा कि वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल कभी बेहतर शिक्षा देने में पीछे नहीं हटता है। बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल बेशक एक वरदान साबित होगा। साथ ही बता दें कि इस स्कूल के चारों संचालक खुद बच्चों की कक्षा लेते हैं। कुल 15 से 17 घंटे तक सभी संचालक आपके स्कूल को समय देते हैं, जिससे कि बच्चों की चौमुखी विकास हो सके। अधिक पढ़ाना, बच्चों को अधिक से अधिक नॉलेज देना, बच्चे को एक सब्जेक्ट में अच्छा जानकारी देना, किसी भी खास सब्जेक्ट में अच्छा से अच्छा जानकारी देना। जैसे यूकेजी में हमने सिलेबस एसएसटी डाल रखा है, मैथ्स क्लास 1 का डाल रखा है, 1 में क्लास 2 का मैथ डाल रखा है। इसी प्रकार 9th में अगर जाते हैं, 8th में जाते हैं, 10th में जाते हैं तो मैथ एक सिंगल मैथ नहीं पढ़ाते, बहुत सारे मैथ पढ़ाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे अभिभावक हैं जो सोचते हैं कि भाई प्रिपरेटरी हो गया तो निकाल के ऐसा करते हैं, 9th 10th में कहीं एकेडमिक स्कूल में डाल देते हैं। बहुत सारे ऐसा डिसीजन लेते भी हैं, लेकिन जो पेरेंट्स समझते हैं कि आज का दौर जो हो गया है, बच्चों के लिए कंपटीशन का दौर हो गया है, बहुत भाग दौड़ हर चीज़ में हो गया है, नौकरी में, पढ़ाई लिखाई में, व्यवसाय में, सब चीज़ में हो गया है, तो साधारण पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। ये चीज़ हम लोग पहले से समझते हैं और शुरू से हम लोगों ने जो नींव रखा है वरदान का, इसी कॉन्सेप्ट पे रखा भी है। और आपको जानकारी भी होगी, अपने यहाँ से 10th में बच्चे इस बार भी लगभग 30 से 40 बच्चे थे, 35-40 बच्चे थे। इसके पिछले साल 70 बच्चे थे। और इस बार भी हमको लगता है कि 9th में 10th में इस बार 70 बच्चे लगभग होंगे। 70 बच्चे इस बार भी हमारे पास है। जितना एक एकेडमिक स्कूल के पास बच्चे नहीं होते, उतना हमारे यहाँ 10th में बच्चे होते हैं। और इसका मुख्य श्रेय हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे पर विश्वास करते हैं कि 10th बोर्ड जैसे एग्जाम में वरदान अच्छा काम करेगा और अपने बच्चे को कंटिन्यू कराते हैं। आरके मिशन में हो जाता तो चले जाते हैं, सैनिक स्कूल में हो जाता तो चले जाते हैं। सभी जगह जब तैयारी कराई जाती है तो सभी बच्चे नहीं जा पाते हैं। तो नहीं जा पाते हैं तो क्या वो बच्चे खराब हैं? आप जानते भी होंगे, बहुत सारे इसमें पेरेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपने बच्चों की तैयारी करा चुके हैं, जिनका 7th में, 8th में, 9th में, 10th में हमें दिख रहे हैं पेरेंट्स, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको कंपटीशन का अनुभव हो चुका है। और बहुत सारे शिक्षा के बच्चे हमारे यहाँ हैं तो ऑलरेडी वो जानकार लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझते हैं। पढ़े लिखे तो सभी लोग हैं इसमें, लेकिन वो शिक्षा को जान रहे हैं कि हाँ भाई, अब मान लीजिए कि किसी बच्चा को 1 नंबर कम आता है, 5 नंबर कम आता है, 10 नंबर कम आता है, तो क्या वो बच्चा खराब है? नहीं, वह बच्चा खराब नहीं है ना। एक यहाँ पे एक पवन सर है, पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं कि भाई अब क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। सामना करना पड़ता है। बच्चे को बाहर भेजने के बाद भी गार्जियन संतुष्ट नहीं है, चिंताएं बढ़ती जाती है। आए दिन न्यूज़ में अच्छा और बुरा दोनों खबर चलते ही रहता है, तो इससे निजात मिलती है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे शहर की। कहीं ना कहीं वरदान ने अहम पहल की है बच्चों के लिए। वरदान के पहल के लिए हम लोग जितने गार्जियन सुने हैं उत्साहित और बहुत खुशी अंदर से फील कर रहे हैं कि हमारे बच्चे उस ड्रीम को और जल्दी अचीव कर पाएंगे। जैसे हम आपको शॉर्ट में बताना चाहते हैं कि सर ने बताया था कि क्लास 2 में क्लास 3 का मैथ पढ़ाते हैं, क्लास 3 में क्लास 4 का मैथ पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ आप पहले से आपका बच्चा प्रिपेयर होता है कि सामने क्वेश्चन क्या आएगा। फाउंडेशन बैच में जो आप सवाल IIT या नीट में जो पूछा जाता है, उसकी भी एक फ्रेमिंग की जाएगी, तो बच्चा पहले से आपका क्वेश्चन फेस करने के लिए पहले से वो प्रिपेयर रहेगा, तो बच्चे के लिए आसान होता है। जो एग्जामिनेशन हॉल में जाके बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाए और तरह तरह का सवाल जो मन में उठता है कि बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है तो कैसे क्वेश्चन फेस करेगा, तो पहले से फेस करने। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी वरदान में नीट और जेईई का भी तैयारी शुरू किया जा रहा है। जैसे बच्चों को अगर नीट और जेईई का तैयारी करवाना पड़ता है, बाद में 10th और 12th के बाद ही बहुत पेरेंट्स ध्यान देते हैं इस बात पे, लेकिन अभी इस पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो बाद में हमें बहुत इससे बहुत फ़ायदा होगा हमें, कि बाद में हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। पहले से हम लोग उतना सीखे रहेंगे, बर्डन नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोटा, दिल्ली, ये सब मुजफ्फरपुर में ही स्कूल में ही जो है फाउंडेशन बैच हो जाएगी। हाँ।
बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बाहर भेजने के लिए सक्षम भी नहीं होते हैं, लेकिन अब वरदान में ही मिल रहा है ये सब फैसिलिटी, तो हम बाहर क्यों जाएंगे। कितने दिनों से पढ़ रहे हैं आप? हम लगभग 5 सालों से यहाँ पढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को क्या बनना क्या है? IIT में पढ़ना। तो अभी यहीं पे प्रिपरेशन होगा। इन तैयारियों के लिए हम लोगों को विशेष करके जो गार्जियन चाहते हैं कि हमारे बच्चे नीट या IIT निकालें, तो उनके लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए बहुत हेवी फी पे करना पड़ता है। और वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल बहुत कम बजट में इन्होंने अभी 6, 7, 8, 9, 10 का बैच में जो प्रिपरेटरी करा रहे हैं, उसके साथ साथ इन्होंने जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, ये मुजफ्फरपुर वासियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बच्चा प्रिपरेशन अगर पहले से करेगा तो नीट और IIT का जो सक्सेस रेट वो ज़्यादा होगा। अच्छी बात है। और वो भी सोच रहे थे कि कुछ एक्स्ट्रा क्लास हो, एक्स्ट्रा नॉलेज बच्चे को मिले। सब लोग जो IIT की तैयारी करवा रहे हैं, चाहे नीट की तैयारी करवा रहे हैं, वो सब अच्छी है, ये सब होना चाहिए। कहीं ना कहीं बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, स्कूलों में जो है। हाँ, जो नहीं पड़ेगा उसको स्कूल में ही तो सब सुविधा मिल जाएगी। जी बताइए, ये जो फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है, ये किस क्लास से शुरू होगा, क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा बच्चों को? ये क्लास 7 से शुरू होगा, क्लास 10 तक के लिए होगा। और इसमें एक्स्ट्रा क्लासेस में जैसे बच्चों का जो सिलेबस हुआ, आने वाले समय में जैसे बच्चे तैयारी करते हैं क्लास 10 के बाद नीट, IIT, JEE, इन सभी के लिए, इसमें क्या होगा कि उनको सिलेबस पहले से भी रूबरू होंगे। बहुत सारे जो है उसमें टॉपिक्स जो होंगे वो पहले ही वो पढ़ पाएंगे, और आगे जाने के बाद क्या होगा कि इस चीज़ को बहुत सरलता से पढ़ेंगे, तो जिससे उनके सिलेबस जो होगी काफ़ी आसान होगी इसको समझने में। और बच्चे ओलंपियाड वगैरह के लिए भी जो है इससे यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे और आगे लाइफ में अचीव करेंगे जो वो चाहते हैं। कि कब से शुरू हो रहा है ये हमारा 1 मार्च से हम इसको शुरू कर रहे हैं, ये नए सेशन में? जी 1 मार्च से। सबसे पहले तो ये विषय बिंदु को आप देखिए कि हर गार्जियन के मन में ये लगा रहता है कि जो फाउंडेशन कोर्स है उससे हमको लाभ क्या मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से जो उनके सपनों को है वो पंख मिलेगा, उड़ान मिलेगा। और जो सोचते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाना चाहे, निश्चित रूप से ये वरदान के माध्यम से, फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से जो यहाँ शिक्षक हैं उनको पंखों को उड़ान देंगे, हवा देंगे कि उस ऊंचाई तक आसमान को छू सके और ये बच्चे आसमान को छूने के लिए सफल हैं। तो सभी छात्रों के लिए ज़रूरी है फाउंडेशन कोर्स? फाउंडेशन कोर्स सभी छात्रों के लिए जरूरी है, वो चाहे डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहे, ताकि फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से विषय बिंदु पर बिंदुवार उनको चर्चा किया जाता है और ज्ञान दिया जाता है। अपना इंट्रोडक्शन सर। मैं रवीश कुमार पांडे, जवाहर नवोदय विद्यालय शिवहर में 15 वर्षों से कार्यरत हूँ और मैं बच्चों की मोटिवेशनल कार्यक्रम के लिए जब भी जहाँ भी ज़रूरत होता है उनके अपने माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से उनको उड़ान देता हूँ, उनको बताता हूँ, उनको अवगत कराता हूँ कि जीवन में सफल होना है तो कितनी मेहनत करना है, क्यों करना है और कहाँ तक जा सकते हैं। सफलता का दूसरा कोई मूल मंत्र नहीं है, सतत प्रयास ही।